नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत मजेदार रहा। ऐसा लगता है कि ऑपरेटर प्लानिंग करके बैठा था कि आज उसको खेलना है, मासूम भेड़ों को भी फंसाना है, शॉर्ट करके पैसा कमाना है और जो लोग बहुत तेजी में हैं उनको तो काट के रख देना है। हुआ यह था कि फ्राइडे के सेशन में डाउ जोन्स थोड़ा सा कमजोर था, तो इंडिया के मार्केट में भी आज प्री ओपनिंग में थोड़ी सी गिरावट दिख रही थी। थोड़ी सी क्या, कस के गिरावट थी। करीब 150 पॉइंट निफ्टी माइनस चल रहा था, एसजीएक्स निफ्टी। और रही सही कसर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट ने कर दी थी, क्योंकि उसका भी असर दिख रहा था। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है, करीब 170 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी खुलती है और करीब 700 पॉइंट की गिरावट दिखाता है बैंक निफ्टी। सारे बैंक्स में धीरे धीरे गिरावट नजर आने लगती है। फिर उसकी गिरफ्त में धीरे धीरे ऑटो सेक्टर भी आ जाता है, मेटल सेक्टर भी आ जाता है। थोड़ा सा फार्मा एक प्लस में बंद हुआ, बाकी सब आज माइनस में ही बंद हुए हैं। बीच में ऐसा भी हुआ था कि निफ्टी ने कवरिंग दी थी, मतलब 170 पॉइंट माइनस थी, फिर 100 पॉइंट पे आ जाती, 110 पे काफी देर तक रहती। तो लोगों को लगता है कि शायद आज मार्केट कवर करेगा, तो थोड़ी सी बाइंग वहां पे आती है। लेकिन एक समय तो मार्केट में ऐसा था जब 200 पॉइंट की गिरावट दिखा रही थी निफ्टी, 200 पॉइंट माइनस थी। लेकिन फिर वो शाम को धीरे धीरे से थोड़ी सी कवरिंग आती है, तो करीब तब भी 160-65 पॉइंट माइनस में बंद हो जाती है निफ्टी। यहां पे एक जो सबसे बड़ी बात है वो हुई क्या है, ऑपरेटर सारे शेयर्स में खेल रहा था, लेकिन मैं जिसका एक्सपर्ट हूं मैं वो ध्यान से देख रहा था। एक तो बात क्या हुई थी कि जो रिटेल इन्वेस्टर था वो थोड़ा सा गरमाया हुआ था। उसके अच्छे स्टॉक छूट गए थे, या तो जल्दी उसने प्रॉफिट बुक कर लिया था, या उसने वो शेयर खरीदे नहीं तो उनमें प्रॉफिट बहुत हो रहा था। 3-4 दिन में अच्छी तेजी आ गई थी। उसी में एक शेयर था सीडीएसएल। जब मार्केट में गिरावट हुई, ओपनिंग गिर के हुई मार्केट की, तो सीडीएसएल भी खुला तो 1437 पे, लेकिन करीब तुरंत ही 90 रुपए सीडीएसएल का शेयर गिर गया और उसने लो बनाया 1345 का, 1345 का। और इसी बीच 1 घंटे के अंदर करीब 10 बजा होगा, उस समय जी बिजनेस में एक खबर चलने लगती है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अभी पिछले वीडियो में बताया था कि सीडीएसएल के शेयर में तेजी क्यों है। तो मैंने आपको एक कारण बताया था कि एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो उसी को विस्तार में जी बिजनेस में बताया जा रहा था कि भाई एलआईसी का जो आईपीओ आएगा, पहली बात तो आएगा वो करीब मार्च 2022 में, तो उसकी वजह से 1 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुलने का अनुमान है। एलआईसी की कंपनी जो पॉलिसी होल्डर है उनका डेटा बना रही है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी धारक है, वो करीब 29 करोड़ है। 29 करोड़ पॉलिसी धारक हैं एलआईसी के, और उनके लिए एलआईसी के आईपीओ का 10% रिजर्व रखा जाएगा। अच्छा, जब बिजनेस चैनल में ये खबर आ रही थी तो उस समय तक दिन के निचले स्तर से काफी कवरिंग कर लाया था सीडीएसएल, लोअर लेवल से कवर हो गया था और करीब 1510, 1510 या 13 पर ट्रेड कर रहा था। तो पब्लिक तो पहले से, जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर थे वो तो फोमो की भट्टी में एकदम तपे हुए बैठे थे, जले भुने बैठे थे, तो उन्होंने दौड़कर सीडीएसएल का शेयर लपकना शुरू किया। अच्छा, एक शोले फिल्म का मशहूर डायलॉग है कि लोहा गर्म था तो ऑपरेटर ने मार दिया हथौड़ा, उसने सीडीएसएल का शेयर को चढ़ाना शुरू किया। अब टीवी में खबर आ गई थी, सीडीएसएल के शेयर ने रफ्तार पकड़ी। 10:22 हो रहे थे और उस समय सीडीएसएल का भाव चल रहा था 1535। मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज दिया कि मैं 25% सीडीएसएल में बुक कर रहा हूं 1570 में, 1570 में। यह मेरा कहना था कि सीडीएसएल का शेयर तुरंत वहीं पहुंचा। अच्छा, 50% में सीडीएसएल पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुका था और मैंने कहा 25% में होल्ड करूंगा, अभी उसको बाद में देखेंगे। तब तक मैंने एक बात और नोटिस कर ली थी कि बीएससी के शेयर ने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। तो बहुत दिनों बाद मुझे ऑपरेटर की चाल पकड़ में आ गई थी।
मैंने कहा भाई जो 25% मुनाफा मैंने सीडीएसएल में बुक किया, मैंने टेलीग्राम पे फिर एक मैसेज किया, उससे मैं 1308 1308 पर बीएससी का शेयर बाई कर रहा हूं और टारगेट मेरा होगा 1450 1450 का। और ये सारा काम मैंने 10:22 से 10:26 तक कर लिया। इधर हुआ क्या, सीडीएसएल से ऑपरेटर ने जो करीब करीब मेरे ख्याल से सीडीएसएल को उसने 1579 तक ले गया था, शायद 1579 या 89 तक ले गया था, 79 मतलब 1579 या 1589 तक ले गया था। वहां से भेड़ों को उतारना शुरू किया, धीरे धीरे सीडीएसएल के शेयर से भेड़ों को उतारना कैसे शुरू किया, उसने रेट गिराना शुरू किया सीडीएसएल का। और इधर जैसा मैंने सोचा था बीएससी का शेयर ऑपरेटर ने बढ़ाना शुरू किया, लेकिन जिस तरह से ऑपरेटर बीएससी का शेयर चला रहा था, इससे एक बात तो बिल्कुल तय थी कि आज मासूम भेड़ों का बीएससी के शेयर में भी फंसना तय था। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं ना कि मार्केट में गिरगिट जैसा होना चाहिए, तुरंत बदल जाना चाहिए। मैंने बात भांप ली और मैंने 1:45 पर जब बीएससी का शेयर 1365 चल रहा था, 1308 में खरीदा था और 1365 चल रहा था, 1365। अब देखिए मैं तुरंत भांप गया कि यहां से बहुत तेज बाइंग आएगी और मार्केट क्योंकि आज इतना गिरा हुआ है, कहो बीएससी के शेयर में ऊपर फंसा दे अभी ऑपरेटर। और हुआ भी वही। मैंने 25 रुपए 1365 में 25 रुपए मैंने जोड़ा, मैंने कहा 1450 का टारगेट दिया, उसको भूल जाओ। मैंने कहा मैं 1390 रुपए में प्रॉफिट बुक करूंगा और मैंने 1:46 पे ये मैसेज डाला टेलीग्राम में कि मैं 1390 रुपए में प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। ये मैसेज मैंने डाला है और जैसे ही मैंने अपना शेयर बेचने को लगाया है वो बिक के आया 1396 और ऑल टाइम हाई उसने बनाया। मतलब ये ऑल टाइम हाई भी था बीएससी का और आज इंट्राडे का भी हाई था, 1406 1406 का इंट्राडे हाई बना दिया बीएससी ने। तो जो लोग मेरे साथ देख रहे थे मेरे ट्रेड को और जो बेच के निकल पाएंगे वो तो निकल गए, बाकी सबको बीएससी में फंसा दिया ऑपरेटर ने। और ये चीज मुझे समझ में आ गई थी। और इस समय हो रहा था, मात्र 3 मिनट में हो गया था, 1:49। 1:45 पे वो 1365 होता है, 1:46 पे मैं कहता हूं मैं 1390 में बेचूंगा और 1:48 और 1:49 पे 1:49 तक ये सारा खेल हो जाता है। 3 मिनट के अंदर देखिए ट्रेड हो गया पूरा। ट्रेड इतना क्विक होता है और डिसीजन इतना क्विक लेना होता है। जब आप डिसीजन क्विक ले लेते हैं तो जब ले लिया तब तो बढ़िया प्रॉफिट हो गया, और डिसीजन नहीं ले पाए तो उस दिन की ट्रेड बेकार ही हो जाती है। अगर 1 मिनट भी मैं चूक जाऊं तो ट्रेड बेकार हो जाए। क्यों? क्योंकि एक चीज मुझे समझ में आ गई थी कि अब ये इसके ऊपर ले नहीं जाएगा शेयर को, और आज यही बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मजा इसीलिए आया, हंसते हंसते पेट फूल गया मेरा कि गुरु आज हम ऑपरेटर से ज्यादा चालाक हो गए। मेरे साथ जो भी मेंबर निकले आनंद भाव फैमिली के, वो बीच की मलाई खा के निकल गए। जब तक ऑपरेटर समझता क्या तब तक हम लोग मलाई खा के निकल गए थे क्विक। इसके बाद तो बीएससी के शेयर को वो 1318 ले आया था शाम तक। मैंने, अलग बात है कि मैंने कहा था एक छोटी सी क्वांटिटी में देखने के लिए, तो मैंने 10 शेयर खरीद लिए थे। 1325 रुपए में मैंने 10 शेयर खरीद लिए हैं शाम को 3:20 पे। वो मैंने होल्डिंग में रख लिए कि देखता हूं कि अगले दिन क्या होता है। लेकिन ओवरऑल ये ट्रेड आज का बहुत अच्छा था, 70-80 रुपए का मजा ही आ गया। 80 क्या, मेरे ख्याल से 82 रुपए का 90 और 6 और जुड़ गया, करीब 88 रुपए का ट्रेड हो गया। तो मजा आ गया। और ये अनुभव से आता है या कैसे आता मुझे पता नहीं, मुझे आभास हो जाता है जब शेयर चलना शुरू होता है। मार्केट ओपन हुआ और किसी शेयर पे निगाह अगर टिक गई और कुछ समझ में आ गया तो वो समझ में आ जाता है। सीडीएसएल का शेयर करीब 90 रुपए गिर गया था ओपनिंग से, और बीएससी का शेयर जहां तक था वो उसने ओपनिंग जहां दी थी वहां से 10-12 रुपए 11 रुपए गिरा था और बस वहीं से बढ़ना शुरू हो गया था। तो ये पकड़ में आ गई थी बात कि गुरु कुछ तो गड़बड़ है। और वही चीज हुआ, जैसे एलआईसी की खबर आती है जी बिजनेस पे, यहां तो चढ़े तपे बैठे ही हैं इन्वेस्टर। उन्होंने सीडीएसएल खरीदा
सीडीएसएल पे सप्लाई दी ऑपरेटर ने बढ़ा के, और बीएससी बाई किया उसी पैसे से, और फिर वो खींच के ले गया। जब वहां फंसे ऑपरेटर, मतलब ऑपरेटर ने एक जाल फैलाया कि जब आप बीएससी का शेयर चल रहा है, मैंने तो 1308 में ले लिया, उसके बाद बढ़ा, जब 1360-65 आया होगा तो एकदम भागा होगा, तो लोगों ने वहां बाई किया होगा, वहां उसने सप्लाई दे दी, और मुझे लग रहा था कि मुझे यहां से निकलना है हर हालत में, तो मैं निकल गया। अब दूसरी बात कर लेता हूं। मेरे पेड मेंबर्स ने आज कहा कि सर आपने ये बीएससी का ट्रेड अपना शेयर किया टेलीग्राम पे, हम लोग को क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा टेलीग्राम भी तो आप ही लोगों का है, आनंद भाव फैमिली का ही तो टेलीग्राम है, कोई बटा थोड़ी ना है। अगर आपको समझ में आ रहा था ट्रेड तो कर लेते। और जहां तक बात है टेलीग्राम पे देने की, तो मेरी शुरुआत तो टेलीग्राम से हुई है, उसी के थ्रू सब लोग जुड़े हैं। और टेलीग्राम पे मेरे छोटे इन्वेस्टर भी हैं, रिटेल इन्वेस्टर, जो मुझसे आशा रखते हैं, और मेरा यह कर्तव्य भी है कि मैं उनको महीने में एक ट्रेड ऐसा दूं जिसमें उनको अच्छा मुनाफा हो, तो मैं अपना ही ट्रेड शेयर कर देता हूं। प्योर एजुकेशनल वीडियो है, आपको कोई भी बाई करना हो शेयर, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, तभी काम करिए। मैं तो जो ट्रेड खुद करता हूं वही शेयर कर देता हूं, बस किसी को ना कहता हूं खरीदो ना बेचो। तो मैंने वैसे एक ट्रेड शेयर कर दिया। छोटा इन्वेस्टर है, छोटी पूंजी है, टेलीग्राम पे जुड़ा है, मुझसे आशा रखता है। और एक चीज समझ लीजिए, आदमी को अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग ज्यादा ऊपर उड़ते हैं ना, वो धड़ाम से जमीन पे गा के गिरते हैं, और मैंने ये काम सीखा नहीं है, तो मैं तो जमीन छोड़ता नहीं हूं। जब कभी कुछ समझ में आता है, ऐसा पक्का ट्रेड वो मैं शेयर कर देता हूं। ट्रेड तो मैं रोज ही करता हूं अपना, लेकिन जब कुछ समझ में आता है जिसमें लगता है कि किसी की पूंजी नहीं फंस सकती, तो शेयर कर देता हूं। बाकी सब लोग अपने विवेक से खरीदिए, अपने एडवाइजर की सलाह लेके खरीदिए। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि मैं अक्सर जो वीडियो बनाता हूं, तो एक कमेंट बॉक्स में मैथमेटिकल एनालिटिक्स ऐसा किसी ने नाम से कमेंट दिया मुझको। उन्होंने कहा सर आप एक तरफ लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं, एक तरफ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कराते हो, समझ में नहीं आता, कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने जवाब दिया, तो उन्होंने कहा ये क्लियर कर दिया करिए कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, ये पोजिशनल ट्रेड है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो आगे से मैं कोशिश करूंगा, जब मैं किसी वीडियो पे बात करूं, किसी शेयर पे बात करूं, तो वहां बता दूं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है और ये शॉर्ट टर्म के लिए शेयर है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर शेयर है तो उसको बेचना ही नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मार्केट गिरने से, चढ़ने से, प्रॉफिट बुकिंग से क्या मतलब? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का एक ही काम है, शेयर अच्छा खरीदिए और चद्दर तान के मुंह ढक के सो जाइए, सीधे उठिए 5-10 साल बाद और मोटा पैसा बनाइए। जब मैं किसी वीडियो में कहता हूं कि मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, तो पक्की बात होती है कि मैंने पोजिशनल ट्रेड लिया है, तभी तो प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, तभी तो प्रॉफिट बुकिंग की बात हो रही है, तभी तो डर लग रहा है कि मार्केट गिर जाएगा तो यार पूंजी फंस जाएगी। भाई प्रॉफिट बुकिंग का मतलब यही कि हम कैश पे आ जाएं, जैसे मार्केट गिरे हम नीचे फिर से शेयर खरीद लें अपने मनपसंद। इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग करता हूं मैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने शेयर रखे हैं उनको, उनमें थोड़ी ना प्रॉफिट बुकिंग करता हूं, तो 10-10, 12-12 साल रखे रहते हैं। आने वाले समय में बताऊंगा भी, एक आध शेयर बहुत रखे हुए हैं। देखिए एसआरएफ की बात कर रही थी मैंने कहा था ना, कछुए भी हिरन हो जाते हैं, कुलाचे भरने लगते हैं। जब बात की थी तब 6,000 था, आज 7800 है, 250 रुपए का खरीदा हुआ शेयर है मेरे पास। तो वो लॉन्ग टर्म है ना, 10,000 के ऊपर बेचूंगा, तब शेयर कर दूंगा एक बार आपसे और कि भाई आज 10,000 हो गया, 250 रुपए की चीज 10,000 में बेच रहे हैं, 250 की चीज 10,000 में बेच रहे हैं। तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। बाकी आप लोग भी इस बात को अपने आप समझ जाए कि अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात हो रही है तो मैं पोजिशनल ट्रेड में ही प्रॉफिट बुक कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म में तो कोई मतलब नहीं होता ना यार प्रॉफिट बुकिंग का। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, और आपको लगे कि इष्ट मित्रों को शेयर करना चाहिए तो वीडियो जरूर शेयर करिए। और भाई आनंद भाव फैमिली को भी भाई 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाना है यार, तभी मैं सब्सक्राइब बटन ओपन करूंगा जब 1 लाख पहुंच जाऊंगा, उसके करीब ही पहुंच रहा हूं। तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, आनंद भाव फैमिली को सपोर्ट करिए।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।